Dear students, the exams are approaching and it's time for revision. So I've decided to make a series of videos for revision. In these videos, we will discuss various sample question papers. So अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर्स के जो सैम्पल्स हैं मॉडल टेस्ट पेपर्स उनको डिस्कस करेंगे और मेनली उसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे थोड़े हार्डवर्क से भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं. सो पर्पज़ यही है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका भी बेनिफिट हो और ऑब्वियसली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें. सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़. इसमें हम फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रामर पार्ट एज वेल एज ट्रांसलेशन. और in the next part we'll be discussing the unseen comprehension passages. So let's begin. So जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो unseen comprehension passage है these will be taken in the next video. अगले में वीडियो में इसको करेंगे और अभी फ़िलहाल हम इनको छोड़ के we are going to move on to the translation part. So translation देख लें पहले. और 4 मार्क्स की ट्रांसलेशन आएगी 12th जनरल इंग्लिश पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के एग्ज़ाम में. और 2 मार्क्स यहाँ पे हैं कि इंग्लिश टू हिंदी या पंजाबी ट्रांसलेशन. फर्स्ट सेंटेंस है द सन हैज़ सेट और 4 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज़ वन. द सन हैज़ सेट इसकी हिंदी या पंजाबी क्या बनती है? सूर्य की ओर देखो. सो देखो वाला यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर. सूर्य डूब गया है, सो दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर कि सन हैज़ सेट. सेट मतलब डूब जाना. और बाकी ऑप्शंस भी खैर देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन है सूर्य निकल गया है, सो निकल गया है यहाँ पे नहीं है, निकलना है राइज और छुपना है सेट. और ये भी ऑप्शन गलत हो गई है. और सूर्य चल पड़ा है और चलने वाली भी बात नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी. सो सूर्य डूब गया है. देन वी हैव सेकेंड सेंटेंस ही वॉज एन ऑर्फन और इसका भी देख लें. सो वाज है तो था लगना चाहिए. ऑर्फन, ऑर्फन की इंग्लिश होती है अनाथ. और पहली ऑप्शन ही ठीक लग रही है, वह अनाथ था. बाकी ऑप्शंस में देखें वह अनाड़ी था, सो ऑर्फन इज़ नॉट अनाड़ी. और वह अंगहीन था, अंगहीन भी नहीं है. हैंडीकैप भी नहीं है. निर्वैर था, निर्वैर भी नहीं है. सो ऑर्फन की इंग्लिश अनाथ है और साथ में वाज लगाया था, सो सारे वैसे भी था वाले थे. सो दिस इज़ द राइट आंसर, वह अनाथ था, ही वॉज एन ऑर्फन. और देन वी हैव अदर वे अराउंड कि हिंदी या पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है. सो वह मेरी बात नहीं सुन रही है और रही है लगा हो बेसिकली, तो दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो हमने वैसे भी वीडियोस बनाए थे पहले टेंसेस वाले और यू कैन वॉच दोज वीडियोस पूरा टेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो वैसे जब डिस्कस करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर्स तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी टेंस की बात करेंगे. तो जहाँ पे रहा है लगा हो, सो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है और उसमें इज़ एम आर और आईएनजी लगता है. सो इज़ एम आर और आईएनजी वाली जो बात है यहाँ पे ए और बी में है. शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी या फिर शी इज़ नॉट लिसनिंग मी. और इसमें लिसनिंग टू मी जो है उसमें साथ में प्रपोजिशन भी चाहिए. सो दिस इज़ द राइट आंसर. और बाकी जो दोनों है सी और डी और इवन बी, सो दीज आर रॉन्ग. सो द राइट आंसर इज शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी. और नेक्स्ट है उसने चाय पी ली है. सो कोई काम कर लिया है, सो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. कोई काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट. सो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव में से एक चीज़ लगती है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. सो यहाँ पे देखें ही हैज़ टुक टी, टुक सेकंड फॉर्म है, ग्रामेटिकली गलत है. हैज़ हैव के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, सो दिस इज़ रॉन्ग. ही हैज़ टेकन टी, हैज़ लगा हुआ है, साथ में थर्ड फॉर्म है, सो दिस सीम्स राइट. बाकी भी देख लें ही हैव टेकन टी, ये भी ग्रामेटिकली गलत है कि ही के साथ हैव नहीं लगेगा. सो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हैज़ लगता है. जिस वर्ड के साथ इज़ लगता है उन्हीं वर्ड्स के साथ हैज़ लगता है. और एम और आर वाले वर्ड्स के साथ हैव लगता है. सो हैव ही के साथ नहीं आएगा. आई और यू के साथ हैव हो सकता था, ही के साथ हैज़ ही आना है, सो ये भी गलत है. सो ही हैज़ टेक टी फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये भी गलत है. सो बी इज़ द राइट आंसर, ही हैज़ टेकन टी. देन द ग्रामर पार्ट और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल डिटर्मिनर. सो डिटर्मिनर लगाना है. ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी, द आएगा यहाँ पे. बेस्ट के आगे सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके आगे वैसे ही द लगता है. सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. गिव मी डैश कर्ड और कर्ड के साथ सम या फ्यू दोनों में से एक चीज़ लगानी है. तो हम यहाँ पे फ्यू नहीं लगा सकते. फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है, कोई गिनती करने वाली चीज़ हो तो फ्यू लगना था.
कर्ड की गिनती नहीं कर सकते, सो सम इज द राइट आंसर। डैश प्लेयर वॉज गिवन अ मेडल, सो दो ऑप्शन हैं, ईच प्लेयर वॉज गिवन अ मेडल या एवरी प्लेयर। तो यहाँ पे इसका फ़र्क समझें, ईच और एवरी का फ़र्क क्या है। सो ईच का मतलब ये है कि हर एक को एक एक चीज़ दी गई, और एवरी का मतलब कि सभी को एक चीज़ दी गई। अब जब यहाँ पे मेडल की बात हो रही है कि एक मेडल सभी को इकट्ठा नहीं दिया जाता, ट्रॉफी तो एक कंबाइन दी जा सकती है सारे प्लेयर्स को, लेकिन मेडल तो सभी को इंडिविजुअली मिलता है। सो इसलिए ईच राइट आंसर है कि ईच प्लेयर वॉज गिवन अ मेडल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, और इसमें चिल्ड्रन लव डैश प्ले, इन्फिनेटिव फिल करना है। इन्फिनेटिव में टू लगता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि बेयर इन्फिनेटिव हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो यहाँ पे नॉर्मल इन्फिनेटिव है, टू लगाएंगे, चिल्ड्रन लव टू प्ले, सो यहाँ पे टू आ जाएगा। सो चिल्ड्रन लव टू प्ले। नेक्स्ट है फैंस एंजॉय डैश अ गुड गेम, सो सी, और सी का हमने क्या करना है, जेरंड। जेरंड में तो बड़ी सिंपल बात है, जहाँ पे जेरंड आ जाए, जेरंड मीन्स ING, सो सी के साथ ING लगाएंगे, फैंस एंजॉय सीइंग अ गुड गेम। और उसके आगे देखें, सी ऑप्शन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ही इज़ टू स्लो टू लर्न रिमूव टू। यदि आपने वो वीडियो देखा हो यूज़ और रिमूव टू वाला, तो बड़ा आसान होगा फिर तो यहाँ पे हमने रिमूव टू करना है, तो सो दैट लगाना है। सो पहले टू की जगह पे सो लगता है, ही इज़ सो स्लो, और खैर फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, इसमें सो है ही नहीं। सो सेकंड देखें, सेकंड में सो और दैट लगा हुआ है, और थर्ड में भी सो और दैट लगा हुआ है, और जो डी ऑप्शन है उसमें भी सो दैट नहीं है। सो बी और सी में से हमने देखना है। सो बी है ही सो स्लो दैट ही कांट लर्न, सी भी सो स्लो दैट ही कांट लर्न। वैसे तो मिस प्रिंटिंग हुई है, दोनों सेम आंसर लिखे हैं, तो ऑब्वियसली यही आंसर है, चाहे बी हो या सी हो। सो एग्ज़ाम में तो खैर ऐसे नहीं होगा, एग्ज़ाम में तो चारों ऑप्शंस आपको अलग ही मिलेंगे। सो ही सो स्लो दैट ही कांट लर्न। सो यही हमने सीखा था इस रिमूव टू यूज़ टू में, कि एक टू की जगह पे सो लग जाता है, दूसरे टू की जगह पे दैट लग जाता है, और साथ में नेगेटिव लग जाता है, नॉट साथ लग जाता है उसमें। तो डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं पूरा मेथड क्या है। और नेक्स्ट एड इज़ नेवर सो लेट दैट वन कांट टेल द ट्रूथ, यूज़ टू, यहाँ पे यूज़ टू करना है, उल्टा रिवर्स करना है। सो पहले सो की जगह पे TOO लगेगा, दैट की जगह पे TO2 लगेगा, और ये जो पार्ट है सारा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, पहले देखें, इट्स नेवर टू लेट टू टेल द ट्रूथ। सो ये राइट ऑप्शन लग रही है, बाकी भी देख लें। सो उसमें नेवर टू लेट है, लेकिन यहाँ पे दैट लगा हुआ है। सो हमें टू वाला फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे, तो ये भी गलत है। और अगला तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, टेल ए लाई, सारा हमने कोई वर्ड चेंज तो करना नहीं है, टेल द ट्रूथ है तो टेल द ट्रूथ ही रहेगा, ये भी गलत है। और डी में यहाँ पे टेल है तो यहाँ पे हाइड है, यहाँ पे भी चेंज किया गया, हमने चेंज कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट बदलना है। तो इसलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पे ए, इट इज़ नेवर टू लेट टू टेल द ट्रूथ। और उसके बाद देखें डी, चेंज द वॉइस, दे रिवाइज देयर लेसन। सो इसके भी वीडियोस बने हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तुमने ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है। सो दे रिवाइज देयर लेसन, देयर लेसन आगे आएगा, दे का पीछे जाके बाय देम बन जाएगा, ये तो हमें पता ही है। और बीच में क्या लगना है, वो 5 कीज़ 5 रूल्स हमने किए थे पहले। सो पहले देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है। देयर लेसन वाज रिवाइज्ड बाय देम, सो ये सही लग रही है ऑप्शन। बाकी भी देख लेते हैं पहले। दे आर रिवाइज्ड बाय देयर लेसन, सो ये टोटली गलत है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो बदला ही नहीं है। और सी में देयर लेसन आगे है, देम पीछे, लेकिन बाय देम नहीं है, ये भी इसलिए गलत हो गया। डी में देयर लेसन है, पीछे बाय देम है। अब सिर्फ बात हो रही है ए और डी दोनों में से कौन सा आएगा। सो बी और सी तो टोटली गलत हैं, वो तो उसको तो काट ही दें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने 5 कीज़ की थी, 5 कीज़ में हमने की नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़ एम आर लगता है, वर्ब की 5th की थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए इज़ लगेगा। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, जो ये है ये भी गलत है। तो खैर पेपर में हमने क्रॉस तो नहीं करना, हमने सिर्फ टिक ही करना है, तो डी को ही टिक करेंगे। देयर लेसन इज़ रिवाइज बाय देम। नेक्स्ट आई बॉट अ न्यू कार, तो इसमें भी देख लें, ए न्यू कार आगे आना चाहिए, बाय मी पीछे आना चाहिए। यहाँ पे न्यू कार आगे है, बाय मी पीछे है, ये ठीक लग रहा है कुछ हद तक। और बी ऑप्शन देखें, इसमें आई आगे, ये भी बात नहीं बनेगी। और ए न्यू कार है लेकिन यहाँ पे बाय मी नहीं है, ये भी गलत होगी, बी और सी फिर गलत हो गए। और फिर बात ए और डी में से आ गई है, तो हालांकि यहाँ पे आई एम बॉट अ न्यू कार, सो ये भी टोटली गलत है। सो आई एम बॉट कोई वैसे ही बात बनती नहीं है, और ए ऑप्शन जो है वो राइट है। और यहाँ पे हमने की नंबर 5 यूज़ की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है,
तो वाज और में से एक चीज़ लगेगी। पिछले में फर्स्ट फॉर्म थी तो इज़ लगा था, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वाज लगेगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर, अ न्यू कार वाज बॉट बाय मी। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, चेंज द नरेशन। सो 1 नंबर की आएगी चेंज द नरेशन। द स्ट्रेंजर सेड टू मी आई बिलोंग टू राजस्थान। तो इसमें जो नॉर्मल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, सेड टू का टोल्ड बन जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग जाता है, और जो भी इसमें प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसने स्ट्रेंजर के हिसाब से चेंज होना है, आई की जगह पे ही लगना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड लग जाती है। तो ये सारी बातों का ख्याल रखेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर सारे रूल्स को जस्टिफाई करता है। सो स्ट्रेंजर सेड टू मी है, यहाँ पे सेड टू मी वाला गलत हो गया, टोल्ड मी ये ठीक है। दैट ही बिलोंग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिलोंग्स नहीं चाहिए, वर्ब की फॉर्म हमने चेंज करनी है। थर्ड देखें यहाँ पे टोल्ड मी दैट आई बिलोंग टू, तो ये भी गलत है, इसमें आई नहीं आना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आई जो है वो स्ट्रेंजर के हिसाब से चेंज होगा, स्ट्रेंजर के लिए हम ही लगाएंगे, तो आई भी गलत है, बिलोंग भी गलत है। और लास्ट है द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट ही बिलोंग्ड टू राजस्थान। सो ये सारी जो भी कंडीशंस हैं फुलफिल करता है ये आंसर। कि सेड टू का टोल्ड लगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा, आई का ही बन गया, और बिलोंग की सेकंड फॉर्म बिलोंग्ड होगी। सो एवरीथिंग इज राइट ओवर हियर, सो दिस इज द राइट आंसर। द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट ही बिलोंग टू राजस्थान। सो दीज फॉर द राइट आंसर्स। सो इसमें हमने अभी देखा जो 10 मार्क्स का जो ग्रामर वाला पार्ट है वो डिस्कस किया, 4 मार्क्स का हमने जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट था वो भी डिस्कस किया। 14 मार्क्स का जो पेपर है तो बड़ा इजी, बड़ा सिंपल पेपर है ये, जो 14 आउट ऑफ 14 सभी को लेने चाहिए, चाहे कोई स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या थोड़ा पढ़ाई में वीक भी हो। इवन देन 14 नंबर्स तो ये बहुत ही ईजी है। सो आई होप यू विल बी एबल टू सिक्योर दीज मार्क्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। 16 मार्क्स का वो है, तो 14 + 16 30 मार्क्स तो ये बन जाएंगे, और 5 मार्क्स गुड हैंड राइटिंग, अच्छा राइटिंग करोगे तो 35। सो पास मार्क्स तो यही बन जाते हैं। तो बाकी उसके आगे अगली बात होती है कि कितने आपने हायर लेने हैं। तो यदि आप ये 2 चीज़ें अच्छी तरह से कर लेते हो, ग्रामर वाला पार्ट और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, इसी पे ज़्यादा वीडियोस हम बनाएंगे आने वाले टाइम में, बहुत सारे और भी मॉडल टेस्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो इतना ही आप कर लेते हो तो उसमें एटलीस्ट जो है आपके, जैसे मैंने पहले कहा कि पास मार्क्स तो है ही हैं, तो स्कोरिंग मार्क्स भी यही हैं। जो परसेंटेज का डिफरेंस पड़ता है वो भी इन्हीं चीज़ों में होता है। ग्रामर में किसी के ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, किसी के कम आते हैं, तो जो पोजीशन है, जो परसेंटेज है, वो भी इन्हीं से वेरी करती है। सो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। So I hope you will find this video useful, and I'll come up with more videos like these. Keep watching, keep connected. So good luck for your exams. Thank you. God bless you.